हर हर महादेव। आइए भक्तों, अधिक मास चतुर्थी व्रत कथा का वर्णन करते हैं। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आप सब पुराण में लिखित इस शुभदायक कथा को सुनिए, जिसमें गणपति जी के व्रत के फल को बताया गया है। हे ब्राह्मणों, जिस समय पांडवों को वनवास हुआ, वे सब धर्माचारी तथा श्री कृष्ण के उपासक थे। एक दिन व्यास ऋषि घूमते हुए उनकी झोपड़ी पर पहुंचे। उन्हें देख सभी पांडव हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए और कहने लगे, आपके दर्शन पाकर हम लोग धन्य हुए। आपके आने से हमारी झोपड़ी भी पवित्र हो गई। हम सब आपका स्वागत करते हैं। पाद्य आसन अर्घ आदि देकर द्रौपदी ने हाथ जोड़कर उनसे कहा, हे ऋषिवर, मैं रानी होकर भी दुर्योधन की भरी सभा में लज्जित की गई और मुझे वनवास दिया गया। अब मैं क्या उपाय करूं जिससे हमारे सभी कष्टों का निवारण हो और हमारे शत्रुओं की हार हो। युधिष्ठिर एवं द्रौपदी के ऐसा पूछने पर ऋषि व्यास जी ने उनसे कहा कि मैं आपको ऐसा व्रत बताऊंगा जिससे आपको समस्त दुखों एवं कष्टों से छुटकारा मिलेगा। आप इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करें। पुराने समय में सतयुग में चंद्रसेन नाम के एक राजा राज करते थे। वे अपनी रानी सहित दीक्षा लेकर परिवार के साथ रहते थे। उनकी रानी बहुत ही योग्य एवं पतिव्रता थी। हे धर्मराज युधिष्ठिर, उसका नाम रत्नावली था। स्कंद कुमार जी ने कहा, हे मुनिवरों, राजा और रानी दोनों में बहुत प्रेम था। एक बार शत्रुओं ने उनके राज्य को उनसे छीन लिया। राजकोष एवं सेना पर उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। राजा अपने बंधु बांधवों से अलग हो गए। राज के छिन जाने पर राजा अपनी रानी रत्नावली के साथ वन में चले गए। एक ही वस्त्र से आच्छादित हुए वे दोनों भूख प्यास से व्याकुल हो गए। हे युधिष्ठिर, राजा रानी दोनों वन में भटकने लगे। सायंकाल होने पर सूर्य छिप गया। उस विस्तृत वन में बहुत से पशु पक्षी रहते थे। रानी के पैर में अचानक कांटा चुभ जाने से राजा को बहुत कष्ट हुआ। वन में विचरण करते हुए राजा ने प्रातःकाल महर्षि मार्कंडेय जी को देखा। शनैः शनैः चलकर वे दोनों वहां तक पहुंचे और उनको प्रणाम किया। महर्षि मार्कंडेय जी से हाथ जोड़कर राजा ने कहा, हे पूज्यवर, मैंने पहले जन्म में कौन सा ऐसा पाप किया था जिसके फल स्वरूप शत्रुओं द्वारा मेरा राज छीन लिया गया। मार्कंडेय ऋषि ने उत्तर दिया कि हे राजन, आप अपने पहले जन्म के हाल को सुनिए। एक बार आप शिकार करने घने वन में चले गए। उस वन में आखेट करते हुए आपको रात हो गई और अधिक मास की चतुर्थी आ गई। उस वन में आपने एक सुंदर सरोवर देखा और उसके पास किनारे पर लाल रंग की साड़ी में बहुत सी नाग कन्याओं को देखा। वे सब गणपति जी का पूजन कर रही थी। यह देख आपको विस्मय हुआ। आपने उनके पास पहुंचकर नम्रता से पूछा कि हे देवियों, गणेश जी की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका क्या प्रभाव है? मैं भी इस पूजन को करना चाहता हूँ। नाग कन्या ने उत्तर दिया कि आप गणपति जी की पूजा कीजिए। इससे सब तरह की मनोकामनाएं, समस्त सिद्धियां, सुख शांति, संतान और धन की प्राप्ति होती है। राजा ने पूछा, हे नाग कन्या, गणपति जी की पूजा कौन कौन से महीने में और किस तिथि को करनी चाहिए? इसकी पूजा का विधि क्या है? इसमें किस चीज का दान करना चाहिए?
ये सब आप मुझसे कहिए। नाग कन्या ने कहा कि हे राजन, अधिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को चंद्रमा को निकलने पर विधिवत गणेश जी की पूजा करनी चाहिए। अपनी शक्ति अनुसार श्रद्धा भक्ति से पूजन करें। गणपति जी को पंचामृत से नहलाकर उन पर लाल फूल चढ़ावें। 2 वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, सुगंध वाले द्रव्य चढ़ावें। घृत चीनी युक्त 15 लड्डू भोग हेतु बनावें। उनमें से 5 लड्डुओं को गणेश जी पर चढ़ाएं तथा 5 लड्डू ब्राह्मण को दान कर दें। शेष 5 लड्डुओं में से पहले कुमारी कन्या को देकर बाद में स्वयं प्रसाद लें और फिर पुराण में वर्णित कथा को सुनें। इस प्रकार करने से मनुष्य की सभी इच्छाएं पूरी होती है और उसे सिद्धि मिलती है। यही गणेश जी की पूजा करने की विधि है। नाग कन्याओं द्वारा बताई गई इस विधि को सुनकर राजा ने गणेश जी का ध्यान करके इस व्रत को करने का संकल्प किया और वहां से चले गए। इस संकल्प मात्र के प्रभाव से गणेश जी आप पर प्रसन्न हो गए और आपको स्त्री, पुत्र, धन आदि से परिपूर्ण कर दिया। महल में रत्नों के हार, सोना, गौ, हाथी, घोड़े आदि किसी चीज की कमी ना रही। कुछ दिन बाद आप धन के घमंड में व्रत करना भूल गए। इसके बाद आपने उस जन्म में जो पूजन किया था उसके फलस्वरूप आपका जन्म राजवंश में हुआ तथा आपको सुंदर शरीर एवं सुंदर नारी तथा धनादि की प्राप्ति होने से घमंड में आकर आपने इस व्रत को छोड़ दिया, जिससे आपकी ऐसी बुरी दशा हुई है। राजा ने पूछा, हे द्विज, इस संकट से छुटकारा पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? मार्कंड ऋषि ने कहा कि राजन, आप पूर्वव्रत गणेश जी की पूजा, संकटनाशक चतुर्दशी का व्रत कीजिए। इससे आप पर गणपति जी की कृपा हो जाएगी और आपको दोबारा राज्य का सुख प्राप्त होगा। व्यास ऋषि कहते हैं, मार्कंड जी की यह बात सुनकर राजा ने उन्हें नमस्कार किया और अपने भवन में चले आए। रानी के साथ राजा ने श्रद्धा पूर्वक भक्ति से विधि विधान सहित व्रत किया। ऐसा करने से उनके शत्रुओं का नाश हुआ और उन्होंने पुनः अपना राज्य प्राप्त कर लिया। स्कंद कुमार जी कहते हैं कि व्यास मुनि के इन वचनों को सुनकर युधिष्ठिर ने उनसे पुनः पूछा। युधिष्ठिर ने कहा कि हे दुखों को दूर करने वाले महर्षि, इस कृष्ण चतुर्दशी के व्रत को करने की विधि बतलाइए। किस महीने में और किस नाम से तथा किस रीति से गणेश जी की पूजा करनी चाहिए? व्रत में क्या आहार ग्रहण करना चाहिए? इस पर व्यास ऋषि ने कहा, युधिष्ठिर, अधिक मास में चतुर्थी के दिन गणेश्वर की पूजा करनी चाहिए। लाल कनेर का पुष्प चढ़ाकर लड्डू से भोग लगाएं। लाल चंदन, रौली, चावल और दूध को एक एक नाम से अलग अलग चढ़ावें। इसके बाद विश्वप्रियाय नमः कहकर आचमन लेवें। ब्रह्मचारिणी नमः कहकर स्नान करावें। गणेशराय नमः कहकर वस्त्र धारण कराएं। गौरी सुताय नमः कहकर धूप, रुद्र प्रियाय नमः कहकर दीप, पुष्टिदाय नमः कहकर चंदन, विनायकाय नमः कहकर पुष्प, फलदात्रे नमः कहकर पान, संकटनाशिने नमः कहकर फल, विघ्ननाशिने नमः कहकर नैवेद्य अर्पित करें। इसके पश्चात विघ्न विनाशक गणेश जी की स्तुति करें। हे सुंदर आनंद मुख वाले गणपति जी, मैं संसार के दुखों में फंसा हुआ, भय से पीड़ित और कष्टों से दुखी हूँ। आप मेरे पर कृपा कीजिए। हे दुखों और
निर्धनता का नाश करने वाले गणपति जी, आप मेरी रक्षा करें। आपको मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ। फिर नीचे कहे गए मंत्र द्वारा पुष्पादि अर्पित कर चंद्रमा को अर्घ्य देवें। हे क्षीर सागर में उत्पन्न, हे द्विजराज, हे षोडश कलाओं से युक्त शंख में सफेद पुष्प, जल, चावल, चंदन और दक्षिणा लेकर हे रोहिणी सहित चंद्रमा, आप मेरे अर्घ को ग्रहण करें। मेरा आपको प्रणाम है। फिर ब्राह्मण को भोजन करावें, लड्डू सहित दक्षिणा दें। शेष बचे हुए भोजन द्वारा आप आहार ग्रहण करें। रात्रि को भूमि पर सोएं, लालच न करें, क्रोध रहित रहें। हर माह गणपति जी को प्रसन्न करने हेतु उनके निमित्त व्रत करें। इस व्रत के करने से विद्यार्थी को विद्या, धन चाहने वाले को धन की प्राप्ति तथा कुंवारी कन्या को सुशील व श्रेष्ठ वर की प्राप्ति होती है। वह दीर्घ काल तक पति सहित रहकर अपने पति का सुख भोग करती है। विधवा स्त्री द्वारा व्रत किए जाने पर वह अगले जन्म में साधवा होती है तथा पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हुई आखिर में मोक्ष को प्राप्त करती है। इस व्रत के प्रभाव से डरा हुआ व्यक्ति डर से मुक्त होता है एवं बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति बंधन मुक्त होता है। इस पौराणिक तथा मंगलकारी कथा को सुनने या पढ़ने से परम सिद्धि, सुख, वैभव की प्राप्ति होती है। हे राजन, आपके प्रश्न के उत्तर में मैंने सब कामनाओं को पूरा करने वाले इस संकटनाशक व्रत को संपूर्ण रूप में बता दिया है। महर्षि व्यास जी के मुख से संकटनाशक गणेश चतुर्दशी का सविस्तार वर्णन सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने इस व्रत को किया। इस व्रत के फलस्वरूप उन्होंने समस्त शत्रुओं को युद्ध भूमि में हराकर भारतवर्ष का राज अपने आधिपत्य में कर लिया। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो शंकर भगवान की जय। आइए गणेश जी की आरती करते हैं। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देते, कोढ़िन को काया, आनंद आंख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते, निर्धन को माया। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड़वन का भोग लगे, संत करे सेवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा। जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुत वारी,
दीनन की लाज रखो शंभु सुतिवारी, कामना को पूर्ण करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेव, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजिए सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, बोलो गणेश भगवान की जय। नमस्ते दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें।